अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। 2014 के बाद केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद लंबे समय तक बिना मुकदमे के हिरासत में रहने वाले कुछ राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के उदाहरण मैं दूंगा, जिसको यूएपीए के तहत किस तरीके से जो सजाल में फंसाया गया और आज भी वो जेल के सलाखों के अंदर जो है पड़े। 2014 में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, भेदभाव विरोधी प्रदर्शनकारियों या सरकारी नीतियों की आलोचना करने वालों पर यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कानूनों के तहत लंबी पूर्व मुकदमा हिरासत का इस्तेमाल बढ़ा है, जिससे कई कार्यकर्ता वर्षों तक जेल में रहे, बिना दोष सिद्ध हुए। नीचे कुछ जो प्रमुख उदाहरण है मैं आपको दूंगा, जो कि दस्तावेजी मामलों पर आधारित है। ध्यान दें कि स्थितियां बदल सकती है, लेकिन जनवरी 2026 तक की जानकारी के अनुसार जो हमारे पास है, कई आज भी हिरासत में है। अब है कि ये लोग जो हैं जिनको पकड़ा गया यूएपीए के तहत, वो लोग कौन है, कार्यकर्ता है, उनकी पृष्ठभूमि और भूमिका, जो जिस वजह से उनको हिरासत में लिया गया उसका विवरण और जिस मुद्दों को लेकर के बात मैं कर रहा हूँ, सारा सारांश जो है सो इस वीडियो में देने की मैं कोशिश करूंगा, हर का एक एग्जाम्पल लेते हुए। पहला, उमर खालिद, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र नेता और कार्यकर्ता। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के खिलाफ भाषणों के लिए जाने जाते हैं। सितंबर 2020 में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए। 2020 दिल्ली दंगों में साजिश का उनके ऊपर आरोप है। जनवरी, सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2026 को जमानत अस्वीकार की। असहमति को दबाने के लिए यूपीए का उपयोग धड़ल्ले किया जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि सबूत बनावटी है या भाषणों पर आधारित नहीं। अब वही बात कर लें शर्जील इमाम के बारे में। तो शर्जील इमाम छात्र कार्यकर्ता और शोधकर्ता सीए विरोधी प्रदर्शन में शामिल थे। जनवरी 2020 में यूएपीए और राजद्रोह के तहत गिरफ्तार किए गए भाषणों के लिए कि उन्होंने जो भड़काऊ भाषण दिया था, जो कि देश विरोधी है। 5 वर्ष से अधिक जेल में बिना पूर्ण मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2026 को जमानत उनकी भी अस्वीकार कर ली। दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़ा मामला है। परिवार ने जेल में हमलों का शिकायत का भी बताया है कि उनके ऊपर हमला किया जा सकता है। वहीं बात करें खुर्रम परवेज के बारे में, तो खुर्रम परवेज प्रमुख कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। जम्मू कश्मीर कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी यानी कि JKCCS के समन्वयक और नवंबर 2021 में यूपीए के तहत गिरफ्तार। आतंकवादी फंडिंग के आरोप उनके ऊपर लगे। 2025 तक 4 वर्ष से अधिक हिरासत में बिना मुकदमा समाप्त हुए उनको हिरासत में रखा गया है। 2026 में कोई रिहाई अपडेट नहीं। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने रिहाई की मांग भी की। मानवाधिकार कार्य को दबाने का आरोप लग रहा है। सुरेंद्र मॉडलिंग की बात कर लें। अब ये है कौन? दलित अधिकार वकील और कार्यकर्ता हैं। जून 2018 में भीमा कोरेगांव मामले में यूपीए के तहत गिरफ्तार किए गए। 2026 तक वर्षों में वो जेल में बिना मुकदमा और अभी भी हिरासत में। सबूत प्लांटिंग का आरोप है उनके ऊपर। हाशिए पर समूह के कानून बचावकर्ता पर निशाना। रोना विल्सन मानवाधिकार कार्यकर्ता कमेटी फॉर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स की सचिव, जून 2018 में भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार और 6 वर्ष से अधिक बिना दोष सिद्ध। फॉरेंसिक रिपोर्ट में डिवाइस पर मालवेयर से प्लांटेड सबूत भी पाया गया। बीके के 16 समूह का हिस्सा जाति विरोधी कार्य के लिए निशाना बनाया गया। ज्योति जगताप के बारे में बात कर लें। ज्योति जगताप दलित और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता, कबीर कला मंच संस्कृति समूह की सदस्य। सितंबर 2020 में भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार हुए और वर्षों जेल में बिना मुकदमा, जमानत अस्वीकार और हिंसा से की बनावटी लिंक का आरोप है। मामला दुरुपयोग की आलोचना भी है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें GN साई बाबा, ये एक और हैं जो कि यूएपीए के तहत इनको जो से गिरफ्तार किया गया। शिक्षाविद और विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता हैं ये। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। 2014 में यूएपीए के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था। माओवादी लिंक के आरोप है और 2017 में दोषी ठहराया, लेकिन 2022 में बरी। 8 वर्ष जेल में मुख्य रूप से बिना पूर्ण मुकदमा प्रक्रिया के तहत रहे। 90% विकलांग, चिकित्सा देखभाल से वंचित और 2014 के बाद यूएपीए दुरुपयोग का उदाहरण। अब समझिए कि किस तरीके से एक के बाद एक जो भी सरकार के खिलाफ कुछ वैसी बात करते हैं, देश हित में बात करते हैं, कोई सबूत हो या नहीं हो, यूएपीए के तहत अंदर
ये मामले अक्सर 2018 भीमा कोरेगांव हिंसा, 2020 दिल्ली दंगा या सीए विरोधी प्रदर्शनों से जुड़े हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और संयुक्त राष्ट्र ने पैटर्न की आलोचना की है। यूएपीए के तहत दोष सिद्ध दर कम से कम लगभग 3% है और इसका उपयोग आलोचकों को चुप कराने के लिए होता है। कई कार्यकर्ता अल्पसंख्यक समुदायों यानी कि मुस्लिम, दलित, आदिवासी से हैं और रिपोर्टों से सबूत छेड़छाड़ का उल्लेख है। यह सूची पूर्ण नहीं है और कुछ को लंबी हिरासत के बाद जमानत भी मिली है। खैर, ये सारी जो सूची और जो भी मैंने बात कही है, ये हर एक तथ्य को देखते हुए सारे लोगों को ये पता है। बस मैं ये याद दिला देना चाहता हूँ कि किस तरीके से यूएपीए का उपयोग किया जाता रहा है और उपयोग करने की कोशिश में सरकार रही है। इसके ऊपर जितने भी लोग हैं जो सही जानकारी रखते हैं वो अपने एक कमेंट इस वीडियो के ऊपर रखें और जो सही सोच वाले हैं इसे शेयर भी करें और जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का सदस्य बन जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।